तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th बायोलॉजी का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक मेंडल के वंशागति के नियम के अंतर्गत उसका दूसरा नियम यानी कि मेंडल के दूसरा नियम पृथक्करण का नियम को बड़ी आसानी से आपको समझाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग मेंडल के वंशागति के नियम के अंतर्गत पहला नियम यानी कि प्रभाविता के नियम को बड़ी आसानी से समझ चुके हैं। आप मेरे चैनल में जाकर उसको समझ सकते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग आज इसी वीडियो में मेंडल के द्वितीय नियम पृथक्करण के नियम को समझने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मेंडल के पृथक्करण का नियम क्या होता है। इसको हम लोग उदाहरण से ही समझने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम पृथक्करण का नियम क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पास क्या कहा जा रहा है। इस नियम के अनुसार जब दो विपर्यायी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्या कराया जाता है बच्चों, क्रॉस कराया जाता है। यानी कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यह जो पृथक्करण का नियम है मेंडल के वंशागति के अंतर्गत जो पृथक्करण का नियम है, जो दूसरा नियम है, उसमें क्या होता है बच्चों, दो विपर्यायी यानी कि दो विपरीत लक्षण वाले जनक के बीच क्रॉस कराया जाता है, यानी कि संकरण की क्रिया कराया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं संकरण का क्रिया कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में छूट जाते हैं। यानी कि बच्चों क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, तो इसका जो क्रॉस कराया जाता है उसके बाद जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होता है उसमें अप्रभावी लक्षण क्या हो जाते हैं बच्चों, छूट जाते हैं। क्योंकि जो प्रभावी लक्षण होते हैं वे अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं और अप्रभावी लक्षण को दबा देते हैं। इस कारण F1 पीढ़ी में वह क्या हो जाते हैं बच्चों, छूट जाते हैं अप्रभावी लक्षण। उसके बाद आगे देख सकते हैं, परंतु अगली पीढ़ी F2 में अलग होकर स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। यानी कि बच्चों क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, जब विपरीत लक्षण के बीच दो विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस होता है तो F1 पीढ़ी में क्या होता है बच्चों, अप्रभावी लक्षण छुप जाता है। परंतु बच्चों देख सकते हैं जब इसमें स्वपरागण की क्रिया होती है तो अगली पीढ़ी में यानी कि F2 पीढ़ी में वह अलग होकर क्या करते हैं बच्चों, स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। जो F1 पीढ़ी में छुप जाते हैं वही F2 पीढ़ी में स्वयं को क्या करते हैं बच्चों, अभिव्यक्त करते हैं। और आगे देख सकते हैं बच्चों, अप्रभावी लक्षणों का F2 पीढ़ी में क्या हो जाना बच्चों, स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त हो जाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं बच्चों, पृथक्करण का नियम कहते हैं। यानी कि बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, और एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। पृथक्करण का नियम के अनुसार यानी कि पृथक्करण के नियम के अनुसार क्या होता है बच्चों, दो अलग अलग दो विपरीत यानी कि दो अपोजिट लक्षणों के जनकों के बीच क्या करा जाता है, संकरण की क्रिया करा जाता है, क्रॉस कराया जाता है। उसके बाद F1 पीढ़ी में क्या होता है बच्चों, अप्रभावी लक्षण स्वयं को छुपा लेता है, जो कि F2 पीढ़ी में क्या होता है बच्चों, स्वयं को अभिव्यक्त कर लेता है। और F2 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त कर लेने की क्रिया को ही क्या कहते हैं बच्चों, पृथक्करण का नियम ही कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने मेंडल के वंशागति के नियम के अंतर्गत पृथक्करण का नियम को समझ लिया है। अब बच्चों, अब हम इसके कुछ उदाहरण को देख लेते हैं, यानी कि इसको उदाहरण से ही समझने का क्या करते हैं बच्चों, प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देख सकते हैं बच्चों, लंबा तना कैपिटल टी व बौना तना स्मॉल टी के बीच क्रॉस से F1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर बोर्ड में समझने का प्रयास करेंगे। लंबा तना देख सकते हैं बच्चों, लंबा तना यानी कि बच्चों क्या हो गया, यह कैपिटल टी। और क्या बोला जा रहा है बच्चों, बौना तना यानी कि बौने तना यानी कि बच्चों क्या हो गया यहाँ पर, स्मॉल टी और स्मॉल टी, इन दोनों के बीच क्या कराया जाता है बच्चों, संकरण की क्रिया कराया जाता है। और संकरण की क्रिया के पश्चात F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त होते हैं बच्चों, कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हो जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हो जाते हैं। यही क्या हो गया बच्चों, F1 जनरेशन यानी कि F1 पीढ़ी हो गया। तो बच्चों इसके बाद आगे देख सकते हैं, जिसमें स्वपरागण के बाद 3:1 में लंबे तथा नाटे दोनों पौधे प्राप्त होते हैं। तो बच्चों क्या कहा जा रहा है यहाँ पर समझ सकते हैं,
मेंडल के वंशागति के नियम के अंतर्गत पृथक्करण का नियम में क्या कहा जा रहा है यहाँ पर समझ सकते हैं। यह जो F1 जनरेशन हुआ है उसमें क्या होता है बच्चों, स्वपरागण की क्रिया होती है। यानी कि बच्चों स्वपरागण यानी कि स्वयं के साथ परागण, यानी कि इसी जनक के साथ क्या कराया जाता है बच्चों, परागण की क्रिया कराया जाता है। तो बच्चों इसको हम लोग दूर दूर में लिखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, जिससे हमें समझने में क्या होगी बच्चों, आसानी होगी। देख सकते हैं यहाँ पर क्या प्राप्त होता है बच्चों, कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होता है। और इसी को हम लोग अलग कर देते हैं बच्चों, यानी कि स्वपरागण की इसमें क्या होगी बच्चों, क्रिया होगी। देख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पर बच्चों कैपिटल टी स्मॉल टी देख सकते हैं, ये यहाँ पर हो गया। और इसी के साथ और इसमें क्या होगा बच्चों, परागण की क्रिया होगी, क्रॉस की क्रिया होगी। तो देख सकते हैं बच्चों इसमें क्या प्राप्त हो गया, यह कैपिटल टी के साथ मिलकर क्या बनाएगा बच्चों, कैपिटल टी यानी कि लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा। और यही कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ मिलकर क्या बनाएगा बच्चों, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि यह भी लंबा पौधा होगा। और यह स्मॉल टी यह कैपिटल टी के साथ मिलकर क्या बनाएगा बच्चों, तो देख सकते हैं यह भी कैपिटल टी स्मॉल टी और यह स्मॉल टी और यह स्मॉल टी मिलकर क्या बनाएगा बच्चों, स्मॉल टी यानी कि बच्चों शुद्ध बौना पौधा। देख सकते हैं यहाँ पर शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ और यहाँ पर शुद्ध बौना पौधा प्राप्त हो गया। यानी कि बच्चों यह भी अपने आप को प्रभावी लक्षण दर्शाएंगे, क्योंकि यह जो अप्रभावी लक्षण है स्वयं को छुपा लेते हैं। इस कारण यह तीनों क्या हो गया बच्चों, प्रभावी हो गया, यानी कि 3। और यह शुद्ध बौना पौधा यानी कि 1 अनुपात में। देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर 3 के 1 अनुपात में लंबे तथा नाटे दोनों पौधे क्या हो जाते हैं बच्चों, प्राप्त हो जाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने मेंडल के वंशागति के नियम के अंतर्गत पृथक्करण के नियम को बड़ी आसानी से समझ लिए हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले मेरी ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो, अच्छे कंटेंट सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।